नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समान नागरिक संहिता को लेकर। हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कि यह क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इस वीडियो में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और विश्व के किन किन देशों में इसे लागू किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि समान शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो कैसे समझा जा सकता है। तो समान नागरिक संहिता यानी समान नागरिक संहिता का मतलब कानून होता है, यानी एक समान कानून, किसी भी धर्म संप्रदाय या वर्ग के लिए एक समान कानून हो। जैसे आप सभी को पता है कि भारत में पर्सनल लॉ है, यानी हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, पारसियों के लिए अलग कानून है, जैनों के लिए अलग कानून है। आप सभी को ये चीज़ें पता है। तो इन सभी को कानूनों में विभिन्न धर्मों के शादी ब्याह तलाक उत्तराधिकार के मामले, इनमें सभी में अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। सब में अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। जैसे मुस्लिम में शादी के तौर तरीके अलग हैं, हिंदुओं में शादी के तौर तरीके अलग हैं, तलाक के तौर तरीके अलग हैं, उनमें उत्तराधिकार के मामलों को लेकर के तौर तरीके अलग हैं। तो इनके जगह पर समान नागरिक संहिता हो, यानी एक समान कानून हो। हिंदू मुस्लिम और विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ के जगह पर एक समान कानून को ही समान नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा फ़ोन पे है, गूगल पे। यहाँ पर कम से कम ₹1 मुझे डोनेट जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर व्यूज़ उतना नहीं आते हैं। ध्यान में रखिएगा, जरूर डोनेट कीजिए, हेल्प कीजिए, आर्थिक सहायता। आइए हम लोग बात करते हैं क्या है समान नागरिक संहिता, इसको जरा सा जान लेते हैं। तो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, सबको समान रूप से मान करके चलता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे कई देशों में यह लागू है। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है बहुत बार। अगला जो है काफ़ी पॉइंट अहम है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करने का जिम्मेदारी जो है राज्य को दिया गया है। ऐसा कहा गया है संविधान के द्वारा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि अनुच्छेद 44 के तहत वह राज्य विशेष में, किसी भी राज्य विशेष में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकता है। आइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। गोवा में साल 1961 में समान नागरिक संहिता लागू है। आइए वो एक एक करके अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। क्या है समान नागरिक संहिता, इसे जान लेते हैं। तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। ये आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट में है समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान है और किसी भी धर्म या जाति के पर्सनल लॉ से ऊपर है। आप लोग को ये चीज़ें मैंने ऊपर भी समझा दिया है। अब इन चीज़ों को आप लोग के सरसरी निगाह से एक बार सुनते चलिए। समान नागरिक संहिता के तहत किसी भी धर्म या समुदाय में शादी तलाक या जायदाद से जुड़े मामले में पूरे देश में एक ही कानून होगा, यानी किसी भी धर्म या समुदाय का अपना पर्सनल लॉ नहीं होगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है फिलहाल देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने कानून हैं, तो हिंदू सिविल लॉ के अलग। हिंदू सिविल लॉ में जैसे कि आपको मैंने बताया सिख, बौद्ध, जैन ये सारी चीज़ों की चीज़ें आते हैं, यानी शादी ब्याह तलाक संबंधित मामले या उत्तराधिकार संबंधित मामले, ये सारी चीज़ें आते हैं। हिंदू सिविल लॉ के दायरे में कौन कौन है, तो हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। ये चीज़ें पता है। गोवा में सन 1961 से लागू है समान नागरिक संहिता। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गोवा और पुदुचेरी में समान नागरिक संहिता लागू है। 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भारतीय संसद ने गोवा में पुर्तगाल स्थित सिविल कोड सन 1867 को लागू करने के प्रावधान किया, जिसके तहत गोवा में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया। यह ध्यान में रखिएगा। कब लागू किया गया, तो सन 1961 में। किसके तहत, पुर्तगाल सिविल कोड सन 1967 को लागू किया गया सन 1961 में, और पुर्तगाल सिविल कोड में यह नागरिक संहिता ही उसमें समाहित था, यानी पुर्तगाल सिविल कोड में समान नागरिक संहिता को बताया गया है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।